ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राघव! राघव, छोड़िए उन्हें प्लीज। गोली मार दूंगा, चल। राघव! राघव! अब जो कुछ राघव का है वो सब हमारा होगा। जय हो माँ, आपकी जय हो। फूफा जी, पूरा भाभी, दिव्या भाभी, बुआ जी प्लीज जल्दी। क्या हुआ? राघव को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए। राघव किडनैप? किसका काम हो सकता है ये? तुमने उसकी शक्ल देखी थी? मैंने शक्ल नहीं देखी, उनका फेस कवर था। मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उनके पास गन भी है। प्लीज मेरे राघव को बचा लीजिए। फूफा जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे राघव वापस चाहिए। बेटा हम लोग राघव को वापस लेके आएंगे। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक मिनट पापा। दिव्या, सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे मोंटी भैया ने किया ना? क्या बकवास कर रहे हो प्रतीक? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। उस दिन जाते जाते जैसे राघव भैया को घूर के गए थे ना, वो उसी टाइम समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। कुछ भी फालतू बकवास मत करो प्रतीक। वैसे भी राघव ब्रो ने मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है वो तुमने किया है। तो अगर मोंटी भैया को किसी को किल और किडनैप करना है तो वो तुम्हें करेंगे, राघव ब्रो को नहीं। मुझे करेंगे? हाँ, हाँ बिल्कुल दिमाग तुम्हें सही है क्या? बस कीजिए आप लोग, इस सबका समय नहीं है अभी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं रीत, पुलिस को फोन मत करो अभी। बुआ जी प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। रीत, हम सब चाहते हैं कि मेरे राघव बेटा घर वापस आए। सिर्फ अकेला रिश्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। शारदा रीत ठीक कह रही है, उसे पुलिस को फोन करने दो ना। आप भी ठीक से सोचिए ना, क्या पता जो प्रतीक कह रहा है वो सच हो। अगर सचमुच मिस मुरैना के भाई मोंटी ने हमारे राघव को अगवा किया है और हमने उसके पास पुलिस भेज दी तो वो भी तो पुलिस को बताएगा ना कि उसकी बहन के साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। फिर प्रतीक और स्मिता दोनों जेल जाएंगे क्योंकि सिर्फ प्रतीक ने नहीं, स्मिता ने भी कानून तोड़ा है। बुआ जी मुझे ये सब नहीं पता, प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। बुआ जी प्लीज सोचिए। एक बार सोचो, मम्मी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अगर राघव भैया को सच में मोंटी भैया ने किडनैप किया है, हमें पुलिस के पास जाकर बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मोंटी भैया को भी तो कॉल कर सकते हैं ना, हम उन्हें समझा सकते हैं। दिव्या भाभी आप प्लीज अपने भैया को फोन करिए ना, उनसे कहिए ना राघव को छोड़ दे। रीत देखो, अगर ये सब कुछ मोंटी भैया ने किया है ना तो वो खुद फोन करेंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि वो मेरे भैया है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। शीत भाभी प्लीज, जैसे दिव्या भाभी कह रही है प्लीज कर लीजिए ना प्लीज। भैया को कोई भी नुकसान पहुंचे प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुआ जी की कोई चाल है। मुझे बुआ जी से बात करनी होगी। तुम रीत से उस इंसान को छीन लो जिसकी वो सच में परवाह करती है, उसका पति राघव सूर्यवंशी। तो दिव्या की सौतन स्मिता को इस घर से भगाने का ये कमाल का तरीका है। मोंटी, तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के राजा हो जो तुम मुझे किडनैप कर लोगे और मुझे ढूंढते हुए कोई यहां तक नहीं पहुंच पाएगा? ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारी बीबी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। रीत का दिव्या भाभी से क्या लेना देना है? मैं यहाँ नहीं रहता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ की हर बातों से अनजान हूँ। तुम्हारी बीबी अपनी बहन को यहाँ इसलिए लेकर आई कि वो मेरी बहन के जिंदगी में जहर घोल सके। तुम्हारी बीबी की वजह से मेरा भाई जेल गया। तुम क्या जानते हो
कि तुम्हारी बीवी मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दे रही है और मैं होने दूंगा? प्रीत ने दिव्या भाभी की लाइफ में जहर नहीं घोला, जहर तुम्हारे दिमाग में किसी ने घोल दिया है, तुम्हारी सोच में घोल दिया है। तुम्हें पता है प्रीत वो इंसान है जिसने दिव्या भाभी के लिए सबसे पहले स्टैंड लिया था, अपनी बहन के खिलाफ जाके दिव्या भाभी का साथ दिया। प्रीत ने कुछ गलत नहीं किया। खोलो मुझे। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में प्रीत का सबसे बड़ा हाथ है। देखो मोंटी, तुम्हें अब तुम देखो, तुम शहर के लोग बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, लेकिन हम बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते हैं। मैंने कहा खोले, बांधो इसको। अब कौन सा नया खेल खेला है आपने बुआ जी? आपके कहने पे मोंटी भैया ने किडनैप किया है ना राघव को? मेरे कहने पर किडनैप किया राघव को? ये तुम क्या नाप शराब बोल रही हो? इस घर में, इस परिवार में, इस शहर में, इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना तो उसकी अकेली जिम्मेदार मैं नहीं होती हूँ, समझे तुम? शराफत का नाटक मेरे सामने मत कीजिए बुआ जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहले आपने मुझे और राघव को देश के बाहर भेजने की कोशिश की, और जब आप उसमें नाकामयाब हो गए तो आपने मोंटी भैया को राघव के पीछे लगा दिया। प्रतीक भैया की लाइफ में इतना बड़ा तूफान आया है, लेकिन अभी भी आप राघव की जायदाद हासिल करने के मकसद में लगी हुई है। बुराई की कौन सी काली मिट्टी से बनी है आप बुआ जी, जो हर वक्त आप बुराई का रंग दिखाती रहती है हर जगह? रीत, मुझे बुरा भला कहकर अगर तुम्हारे दिल को चैन मिलता है ना तो बोलती रहो। मैंने आज तक जो जो गलत किया है मैंने तुम्हें सब बता दिया है। मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि राघव के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। है, आप ही का हाथ है। मैं जानती हूँ ये सारा किया धारा आपका है। आपने ही मोंटी भैया के दिमाग में राघव के खिलाफ जहर भरा होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें समझाने के लिए अंदर नहीं लेके गई थी तब तक वो प्रतीक भैया पे गुस्सा थे, और जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए और राघव के लिए नफरत देखी। वरना बताइए ना, अगर प्रतीक भैया ने उनकी बहन के साथ गलत किया है, उनकी बहन को धोखा दिया है, तो वो राघव के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों उन्होंने राघव को किडनैप किया? क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में जहर घोला है, उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है कि प्रतीक भैया और स्मिता की शादी की जिम्मेदार मैं और राघव है। यही किया है ना आपने? मेरी ना काफी उम्र हो चुकी और इस धरती पर अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एक बात को बार बार दोहराकर मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। तो ना अब मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी और ना ही कोई सफाई। जाओ यहाँ से, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। बुआ जी वो मोंटी भैया का कॉल आया है, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ तुमसे बात करेंगे। हाँ चलिए। हाँ हाँ भैया, रीता भी बस आती ही होगी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पे कर रही हूँ। हाँ हेलो मोंटी भैया, राघव है आपके साथ? तुम सब सही सोच रहे हो, तुम्हारा पति मेरे पास है। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पति को अपने पास रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन को प्रतीक की जिंदगी से निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की जिंदगी में किसी सौतन का साया हो। मैं मानती हूँ स्मिता ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, पर राघव को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज राघव को छोड़ दीजिए, मैं स्मिता से बात करूंगी। बकवास बंद करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। जितनी जल्दी तुम अपनी बहन को इस शहर से और प्रतीक की जिंदगी से दूर लेके जाओगी, उतना जल्दी तुम्हारा पति तुम्हारे घर पहुंचेगा, समझे? हेलो